तंत्र के विषय में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला नियम होता है कि आपको कभी भी वैर नहीं रखना चाहिए, वैर का त्याग करना चाहिए, अर्थात हिंसा का त्याग करके अहिंसा को अपनाना चाहिए। दूसरा नियम यह होता है कि आपको कभी भी झूठ या झूठा आडंबर नहीं रखना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सत्य ही धारण करना चाहिए। जैसे आप भीतर से रहें वैसा ही आपको बाहर से बताना चाहिए, और जैसे आप बाहर से हैं वैसे ही आपका अंतःकरण आपको भीतर से रखना चाहिए। तंत्र नगरी के अंदर प्रविष्ट करने के लिए तीसरी सीढ़ी जो होती है वह होती है चोरी। अपने को चोरी नहीं करना। चोरी अर्थात सांसारिक चोरी नहीं कि मैंने किसी का कुछ चुरा लिया या कुछ कर लिया ऐसा, या किसी ने मेरे से कुछ चुरा लिया, इसका मतलब चोरी नहीं होता। चोरी अर्थात अपना मन, कर्म और वचन तीनों से अपन संयमित एक अनिष्ठ रह के काम करें। यदि अपन ने किसी को कोई वाक्य बोला है, कोई वचन दिया है, तो अपन शुद्ध मन से, शुद्ध अंतःकरण से, और अपना कर्म भी ऐसा होना चाहिए जो अपने वचन का पालन करे, अपना कर्म ऐसा होना चाहिए जो अपने मन का पालन करे। कभी कभी अपन स्वयं से यह वचन कह देते हैं कि मैं आज से यह चीज़ त्याग दूंगा, आज से यह चीज़ नहीं करूंगा, परंतु सांसारिक भोगों के अंदर उलझकर व्यक्ति अपने मन को ही झुठलाकर भोगने लगता है, जिसके कारण से वह संयमित, नियमित नहीं हो पाता। संयम जो कि तंत्र के मार्ग की चौथी सीढ़ी है। संयम अर्थात ब्रह्मचर्य। व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थात यह नहीं है कि हम अपने घर वालों को छोड़ के दूसरी जगह पर रहना स्टार्ट कर दे, नहीं। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, यह एक नियम है ब्रह्मचर्य पालन करने का, जिससे आपकी शादी हो, केवल अभी आप उसी के साथ ही कोई भोग करें, अर्थात उसके अलावा आप स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करें। तंत्र के मार्ग में प्रविष्ट करने के लिए मैंने अभी तक आपको 4 चीज़ें बताई है। धन्यवाद।